वेलकम टू लेट्स मैथ्स। आज का आपका क्वेश्चन है अ ट्रेन ओवरटेक्स टू पर्सन्स हु आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर एंड passes them completely in 9 and 10 seconds respectively. The length of the train is। एक रेलगाड़ी दो व्यक्तियों को जो उसी दिशा में चल रहे हैं जिसमें रेलगाड़ी चल रही है 2 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार करती है, उन्हें क्रमशः 9 और 10 सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले हमें दो डेटा दिया हुआ है। पहली बात तो यह है कि जो ट्रेन है वो ट्रेन दो लोगों को क्रॉस कर रही है। जो पहला व्यक्ति है उसकी जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे व्यक्ति की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। यानी जो पहले व्यक्ति की स्पीड है वो है आपकी 2 किलोमीटर पर आवर, राइट। यानी कि अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि जो ये व्यक्ति है इस व्यक्ति को जो पार किया जा रहा है ट्रेन के द्वारा वो किया जा रहा है 9 सेकेंड्स में, राइट। 9 सेकेंड्स में पार किया जा रहा है। तो इस केस में जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है और वो पर्सन उस ट्रेन की ही डायरेक्शन में चल रहा होता है तो जो स्पीड होती है वो स्पीड ना होके रिलेटिव स्पीड हो जाती है और दोनों ही स्पीड का डिफरेंस हो जाता है। तो जो ट्रेन की स्पीड है उसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं और एक्स में से 2 यानी 10/18 को माइनस कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन या और ट्रेन और पर्सन, राइट। दूसरे केस में जो स्पीड है दूसरे व्यक्ति की वो है 4 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 4 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड। तो जो टाइम हो जाएगा वो आपको दे रखा है यहाँ पे कितना, 10 सेकेंड्स का, राइट। और जो रिलेटिव स्पीड आपकी हो जाएगी वो भी आप, क्योंकि सेम ट्रेन है तो x माइनस 5 4 20/18 मीटर पर, ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड हो गया आपका, क्योंकि जो हमारा आंसर है वो मीटर में है तो हमें मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना ज़रूरी था। अब हमें ट्रेन की लेंथ, क्योंकि टाइम है स्पीड है तो हमें डिस्टेंस की ज़रूरत है। जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस करती है तो उस केस में जो डिस्टेंस होती है वो ट्रेन की लेंथ के इक्वल होती है। तो डी आपका हो जाएगा ट्रेन की लेंथ के इक्वल। सिमिलर यहाँ पे भी जो डी होगा वो ट्रेन की लेंथ के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ही केस में जो ट्रेन है वो सेम है तो लेंथ भी इक्वल होगी, यानी दोनों ही डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 9 इंटू एक्स माइनस 10/18, राइट। और जो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कितनी, 10 इंटू एक्स माइनस 20/18, राइट। अब इसको हम लोग रिड्यूस भी कर सकते थे, यहाँ पे रिड्यूस कर लेते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 ज़ा 0, 2 9 ज़ा 18, राइट। अब फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये हो जाएगा हमारा, 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 9 5 ज़ा 45/9 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10x माइनस 100/9। 10x को इधर लेके जाएंगे या इसको इधर लेके चले जाइए तो ये आपका हो जाएगा 100/9 पॉजिटिव का इधर आ जाएगा, माइनस 45/9 आपका यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10x माइनस 9x, राइट। अब यहाँ पे आप अगर 100 में से 45 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 55/9 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x। यानी जो आपकी स्पीड है ट्रेन की वो आ गई 55/9। क्योंकि आपको ट्रेन की लेंथ निकालनी है तो आप चाहे इसमें रखें चाहे इसमें रखें, आपकी मर्जी, आप किसी में भी रख सकते हैं। जैसे मैं इस वाले में अगर रख देता हूँ या इसमें रख देता हूँ डी में, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 55/9 माइनस 10/9। तो ये आपका हो जाएगा 10 इंटू 55 में से आप 10 माइनस करेंगे 45/9, 9 5 ज़ा 45, आंसर इज 50 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेट्स मैथ्स।